दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, पवन सुत के बिना, हनुमान के बिना, अंजनी लाल के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो आज हम जानेंगे कि दशरथ जी का नाम दशरथ ही क्यों पड़ा। क्या उनका नाम कुछ और नहीं रखा जा सकता था? कि दशरथ ही क्यों पड़ा? क्या उनके पास केवल दशरथ थे? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनके पास तो करोड़ों अरबों रथ थे, तो केवल उनका नाम दशरथ ही क्यों पड़ा, इस कथा के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। अगर हम वाल्मीकि रामायण से हटकर अलग अलग ग्रंथों में जाएं, पुराणों में जाएं, तो हमें इस कथा के बारे में भान होता है कि दशरथ जी का नाम दशरथ क्यों पड़ा था। देखिए, दशरथ के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है दशरथ का कि जिसके रथों का जो चाल है, जिसके रथों के पहिया वो दशों दिशाओं में घूमे, यानी जिसके दशों दिशाओं में जिसकी गति को कोई रोक ना सके, जिसके रथ के पहिए दशों दिशाओं में गति करें, वो दशरथ। जो दशों दिशाओं में विख्यात हो, वो दशरथ। तो ये आते हैं दो अर्थ कि जिसके रथ के पहिए दसों दिशाओं में गतिमान हो, वो दशरथ, और जिसकी ख्याति दसों दिशाएं में हो, वो दशरथ। लेकिन अगर हम और आदि पुराणों में जाएं, तो ये हमें एक कथा आती है कि दशरथ जी का नाम दशरथ क्यों पड़ा था। तो ये कथा है कि दशरथ जी के पिता श्री अज था नाम दशरथ जी के पिता का। तो दशरथ जी के जो पिता थे अज, एक बार की बात है, अज एक तालाब में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनको एक बहुत सुंदर सा कमल का पुष्प दिखाई देता है उस तालाब में। अब यहाँ अज जी ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी इंदुमती के लिए इस फूल को ले जाता हूँ, पुष्प को, हो सकता है भगवान को चढ़ा दे या फिर खुद अपने पास रख ले। तब यहाँ पर अज जी ने उस पुष्प को तोड़ने का प्रयास किया। यहाँ पर जैसे ही हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए, वैसे ही पुष्प थोड़ा आगे निकल गया। पानी का बहाव नहीं था कुछ, पानी ना हवा चली ना पानी चला, मतलब अपने आप पुष्प आगे बढ़ गया। अज जी ने सोचा ये क्या हो रहा है। अज जी ने दोबारा हाथ बढ़ाया, फिर भी पुष्प आगे बढ़ गया। फिर अज जी ने आगे बढ़ाया हाथ, फिर भी पुष्प आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर आकाशवाणी होती है कि महाराज अज, आप ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पुष्प को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, इसका केवल यही कारण है कि आपका कोई पुत्र नहीं। ये जो पुष्प है वो बड़ा दैवी पुष्प है, और जिसके पास पुत्र नहीं है, जिसके पास वंश वृद्धि करने का कोई साधन नहीं है अपना, मतलब जो अपने पितरों का ऋण नहीं चुका सकता, वो इस पुष्प को नहीं ले सकता। अब राजा अज बड़े परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि अब मुझे कोई यज्ञ करवाना चाहिए पुत्र को प्राप्त करने के लिए। तब उन्होंने अपने गुरु श्री वशिष्ठ मुनि से कहा कि महामुनि, आप पुत्र के लिए कोई यज्ञ कीजिए। तब यहाँ वशिष्ठ मुनि ने उनके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ होने के पश्चात, अब जैसे हम जानते हैं कि कोई भी पूजा अनुष्ठान होता है, तो पूजा जब समाप्त हो जाती है, तब जिसने पूजा करवाई है उस ब्राह्मण, उस पुरोहित को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दी जाती। तब यहाँ राजा आज भी श्री वशिष्ठ मुनि को दान दक्षिणा देने के लिए उन्होंने कई सारी चीज़ें मंगवाई। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, पन्ना, मूंगा, सब कुछ, कई सारे रत्न, हीरे, सब मंगाया। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखिए राजन, हम हैं संतोषी ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं, हमको ये सब की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सब नंग, मूंगा, हीरा आपका लेकर, हमको ये सब नहीं चाहिए। तब यहाँ अज जी ने कहा तो बताइए आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे हम लो देंगे। तब यहाँ वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपने अपने जीवन में जो भी अपनी मेहनत से कमाया हो वो मुझे दे दीजिए। अब यहाँ हम तो जानते हैं कि राजाओं के पास अपनी मेहनत का कमाया हुआ तो कुछ नहीं होता,
या तो वो कर लेते हैं या फिर उनके जो पूर्वज थे वो उनके लिए कुछ छोड़ जाते हैं। तब यहाँ आज राजा के पास भी कुछ ऐसा नहीं था जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया हो। तब यहाँ वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हमें तो केवल वही चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाया, भले वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, 1 सिक्का ही क्यों ना हो, बस वो आपकी मेहनत का होना चाहिए। तब यहाँ राजा ने कहा आप चिंतित मत होइए, कल सुबह होते ही मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई आपके हाथ में रख दूंगा। अब यहाँ पर ये कहकर राजा जो अज थे, रात होने वाली थी, रात के समय उन्होंने वन में जाते हैं, वन में लकड़ियाँ काटते हैं। लकड़ियाँ काटते काटते लगभग सुबह हो गई, 4 बजे, 4 बजे का समय। यहाँ पर राजा अज अब लकड़ियों को बेचने के लिए जाते हैं। अपना जो शीश था बहुत ज़्यादा ढके हुए थे कि कोई देख ना ले कि भाई राजा लकड़ियाँ बेच रहा है। अब यहाँ पर एक आदमी उन्हें मिलता है, राजा चिल्ला रहे थे लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। तब एक आदमी ने कहा कि आज मेरे घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं, तो इस लकड़ी वाले से लकड़ियाँ ले लेते हैं। तब यहाँ उस व्यक्ति ने रोका, बोला ये लकड़ी वाले रुको, बताओ कितने भाव की हैं लकड़ियाँ, कितने में दे रहा हो। तब यहाँ पर राजा ने बिना कुछ कहे, ज़्यादा बोले नहीं, क्योंकि उनकी अगर आवाज़ पहचान में आ जाती तो लोग समझ जाते कि भाई ये राजा है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस उन्होंने लकड़ियाँ रख दी। तब यहाँ उस व्यक्ति ने राजा को एक सिक्का जो उसके पास था, एक सिक्का राजा को दिया। राजा ने उसको अपने हाथ में लिया, लकड़ियाँ दी। उसके बाद राजा जो थे वो अपने महल में आ गए। राजा ने वो 1 रुपये का सिक्का, जो एक सिक्का दिया था उस व्यक्ति ने, उस एक सिक्के को राजा ने वशिष्ठ जी के हाथों में सौंप दिया। यहाँ वशिष्ठ जी अब अपने घर को लौट रहे हैं। यहाँ जो अरुंधति माता है, जो वशिष्ठ जी की पत्नी है महामुनि की, वो ऐसा सोच रही हैं कि भाई राजा के यहाँ यज्ञ करवाने गए थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए उन्होंने, तो बड़ा अच्छे कुछ लेकर आएंगे, सोना चांदी हीरा मोती कुछ खाने पीने को लेकर आएंगे। अब यहाँ जो अरुंधति माता थी वो बड़े अच्छे से बैठी हुई हैं, बड़े इंतजार में कि मेरे स्वामी आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। यहाँ पर जब वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में आते हैं तब यहाँ अरुंधति माता उनको जल पीने के लिए देती हैं, आदि सत्कार करती हैं। अब यहाँ पर अरुंधति माता उनसे कहती हैं कि महाराज आप राजा के यहाँ यज्ञ करवाने गए थे तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तो लाइए क्या लाए हैं आप आज। तब यहाँ महामुनि ने वो एक सिक्का अरुंधति माता के हाथ में पकड़ा दिया। अरुंधति माता ने कहा ये क्या है, राजा के यज्ञ करवाने गए थे, बड़े बड़े हीरे मूंगे जवाहरात मिलने चाहिए, ये 1 रुपये का सिक्का पकड़ा दिया राजा ने। वशिष्ठ मुनि ने कहा मैंने राजा से कहा था कि मुझे आपकी मेहनत की कमाई चाहिए। अरुंधति माता ने कहा भाड़ में गई मेहनत की कमाई, पैसा वैसा लेकर नहीं आए कुछ। अरुंधति माता ने उस पैसे को, जो सिक्का था, उस सिक्के को बहुत जोर से फेंका और ऐसा जोर से फेंका कि एक जगह जाकर वो धंस गया। अब यहाँ वशिष्ठ जी देखते हैं कि कहाँ गया सिक्का, देखते हैं कि वहाँ तो कुछ नहीं था, नहीं मिला। वशिष्ठ जी कहते हैं चलो छोड़ो, सब भगवान की इच्छा है। यहाँ पर कुछ दिनों बाद जहाँ पर वो सिक्का गड़ा हुआ था, अब मेहनत की कमाई का सिक्का था तो कुछ ना कुछ फल अवश्य देगा, जो आपके मेहनत का है वो आपका कुछ ना कुछ कल्याण अवश्य करवाएगा। अब यहाँ पर मेहनत की कमाई का सिक्का था, तब वो सिक्का जहाँ पर गड़ा हुआ था वहाँ पर एक पेड़ उगना आरंभ हो गया। अब यहाँ पेड़ थोड़ा बड़ा हुआ, अब उस पेड़ में फल की बजाय ना सोने के मुकुट लग रहे थे, सोने के मुकुट, क्योंकि भाई मेहनत का सिक्का था, कोई फल तो देगा, और दिव्य सिक्का माने एक तरह से। तो यहाँ पर वो जो सिक्का जहाँ पर गड़ा था वहाँ पर एक पेड़ उगा और पेड़ में से सोने के मुकुट उगते थे। अब यहाँ रोज वशिष्ठ मुनि राजा के लिए नए नए मुकुट लेकर जाते थे। राजा ने सोचा वशिष्ठ मुनि के पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। तब राजा ने देखने के लिए कि महामुनि के पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया, तब उन्होंने देखा कि महामुनि के आश्रम के पास तो एक ऐसा पेड़ है जो सोने के मुकुट देता है। तब राजा ने विचार किया कि जब इस पेड़ के ऊपर सोने के मुकुट लगते हैं तो इस पेड़ के नीचे क्या होगा। तब यहाँ राजा ने उस पेड़ को हटवाया, पेड़ के नीचे अब खुदाई करना प्रारंभ किया, जहाँ पेड़ लगा हुआ था खुदाई की। अब यहाँ पर खुदाई करते करते अंदर अंदर खोदते खोदते उनको एक रथ निकलता है। उस गड्ढे से एक बड़ा दिव्य रथ निकलता है। इसके पश्चात एक दूसरा रथ भी निकलता है, तीसरा रथ निकलता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रथ निकल जाते हैं इस तरह। अब जैसे ही 10वें रथ के निकलने की बारी आई थी, वैसे ही उस 10वें रथ में एक छोटा सा बालक बैठा हुआ था। अब यहाँ पर 10वें रथ में बालक बैठा हुआ था। राजा अज ने कहा लगता है ये मेरे कोई पुण्य प्रताप का ही फल है कि मुझे पुत्र भगवान ने दिया। ऊपर से आकाशवाणी भी होती है कि राजा अज ये आपका ही पुत्र है। तब यहाँ राजा मुनि से कहते हैं कि महामुनि ये बहुत अच्छा शुभ अवसर है, आप मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए।
तब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये पुत्र 10वें रथ से निकला है, यानी 10वें रथ के साथ निकला है, इसलिए इस पुत्र का नाम दशरथ ही होना चाहिए। तब यहाँ पर उस पुत्र का नाम दशरथ पड़ गया। तो यहाँ हमने जाना कि राजा दशरथ जी का नाम दशरथ क्यों पड़ा। तो ये थी हमारी आज की कथा। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।